हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने कल जो मार्केट पे अपडेट दिया था कि मार्केट किस तरह से काम करेगा, उसके ऊपर मैंने जो बात कही थी और आज मार्केट ने एक्चुअल में किस तरह से काम किया, उन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल आपको मैंने क्लियरली बताया था कि अगर प्राइस इस ट्राइंगल के अंदर से अगर 25,119 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर ट्रायंगल के अंदर से अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है तो आप देख लीजिए, ये ट्रायंगल के अंदर प्राइस ओपन हुआ, इस तरह से गया, कंसोलिडेशन किया या रीटेस्ट किया अपने लेवल 25,119 को, और फिर वहां से एक अप मूव आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर आपको कॉल के पोजीशन में बैठना था, अगर आप यहाँ पे कॉल के पोजीशन में बैठते तो आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलता था। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो निफ्टी कैश चार्ट है उसके अंदर आप कम से कम यहाँ से लेके ये टॉप तक अगर हम एनालाइज कर ले तो हमें लगभग 100 पॉइंट्स का एक अप्रूव मिला है। यही हम आते हैं कॉल के साइड में, तो ये 25,150 का कॉल है। आप देख लीजिए लगभग 9:30 बजे के आसपास जो एग्जैक्ट टाइम है जहाँ पे रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, 9:45 का टाइम है। उसी टाइम के पास आप देखिए ये पर्टिकुलर लेवल से प्राइस का जो हाई है अगर आप कंक्लूड करेंगे तो लगभग 171% या 80 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव है। मैंने क्या कहा है कि कॉल के पोजीशन में आप जब बैठते हैं तो 10 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका कम से कम 1:8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेनिफिट मिलता था। यहाँ पे 80 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव आपने प्राप्त किया है। तो आप देख लीजिए कि जैसे ही मैंने कहा था स्पेसिफिकली अपने लेवल को ब्रेक और सस्टेन किया जो 25,119, और इस तरह से एक अपना जो लेवल था 25,199 इसको ब्रेक करके लगभग हमें 100 पॉइंट्स का बेनिफिट दिया। फ्रेंड, सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि ये जो अपने लेवल के पास है ना, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आप देखिए एक बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के बाद, फिर इसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया इस लेवल को, और तीसरी बार भी फिर से इसी पर्टिकुलर लेवल को 3 बार अटेम्प्ट किया। जब तीनों बार ट्रिपल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये जो अपना सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाया है, आप देख सकते हैं इस तरह से एम पैटर्न भी बन गया है, और ऊपर से इस तरह का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है, और वो दोनों कंक्लूड होता है कहाँ पे, तो वो अपने लेवल के पास 25,199 के पास। तो अगर आपने यहाँ पे पुट के पोजीशन में बैठ गए होते, नॉर्मली अपने लेवल से यहाँ इस लो तक अप्रोक्सीमेटली हमें 93 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। अपने लेवल्स पे ब्रेक और सस्टेन करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है 25,119 एग्जैक्टली उसको हिट किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पुट की पोजीशन के पास आए तो लगभग 130 के आसपास उसी टाइम पे अगर आपने यहाँ पे पुट के पोजीशन में बैठे होते तो 33 रुपीज वाला जो पुट है वो 72 रुपीज का हो गया अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे भी 40 रुपीज का आपको बेनिफिट मिल रहा है 116% का। तो यहाँ पे भी अगर आप पुट की पोजीशन लेते तो वहां पे आपको कम से कम 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बेनिफिट आज मिल जाता था। तो देखिए दोनों दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे जब अपने लेवल को प्राइस ने नीचे से ब्रेक कर दिया और सस्टेन किया तो आप कॉल के पोजीशन में उसका बेनिफिट हुआ। सिमिलरली अपने लेवल्स को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से रिवर्स हो गया एम पैटर्न बना के, तो आपको पुट में उसका बेनिफिट मिल गया। तो आज कॉल बायर्स को भी प्रॉफिट हुआ है और पुट बायर्स को भी प्रॉफिट हुआ है, अगर आपने हमारे जो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किया होता। आइए ब्रॉड इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में आज क्या हुआ है। निफ्टी में लगभग अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे तो 37 पॉइंट्स का में ग्रीन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी -169, सेंसेक्स 123 पॉइंट्स। मिड कैप्स और जो स्मॉल कैप्स है यहाँ पे काफी सेलिंग हमने देखा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आप डिनोट कर सकते हैं। 293 पॉइंट्स डाउन था मिड कैप्स और लगभग 100 पॉइंट्स था। तो ब्रॉड मार्केट्स में स्मॉल कैप्स में भी 100 पॉइंट्स का एक फॉल था। तो ब्रॉड मार्केट्स में आज हमने सेलिंग विटनेस किया है, बट ओवरऑल मार्केट्स सिक्स्थ डे है कंटिन्यूअस जहाँ पे निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। आज में बेसिक न्यूज ये था कि जो ग्लोबल मार्केट्स है वहां पे ज्यादा ऑप्टिमिज्म हमने देखा। उसका रीजन ये है कि यूएस और चाइना के बीच में जो डील है काफी दिनों से अटका पड़ा हुआ है, आज उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी न्यूज के हिसाब से आया। चाइना लोगों ने ये डेफिनेटली ये क्लेम किया है कि उनकी तरफ से
डील पक्की हो चुकी है, कंक्लूड हो चुका है। ऑफकोर्स इसमें निटी-ग्रिटीज़ और बाकी है और भी बहुत सारे बातचीत आने वाले राउंड्स होने वाले हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए इतना ही काफ़ी था कि एक बूस्ट मिला। इसी वजह से आप देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट स्टार्ट हो गया, एक बड़ा 100 पॉइंट्स का मूव हमारे मार्केट्स में है। लेकिन निफ्टी 25,200 के पास जो है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के दिन भी अगर हमने देखा होगा तो 25,200 के पास से एक फॉल है। आज भी हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है 25,200 के लेवल के आसपास और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सस्टेन नहीं करने की वजह से ये एक बड़ा फॉल हमने सेकेंड हाफ में देखा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको मेरा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा ये यूजफुल कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो में मैं अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।